सुप्रभात, नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा, महाराणा प्रताप स्कूल रिडखला ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज क्लास 5 के लिए हम हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर लेके आए हैं। उसका नाम है वर्ण। दिखाई दे रहा है ना सभी को? वर्ण विचार के बारे में आज हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ण का नाम आते ही हमें हमारे दिमाग में ये आता है कि वर्ण क्या है। तो यहाँ पर दिख रहा है ना आप सभी को कि हिंदी में सबसे पहले देखते हैं कि कुल वर्णों की संख्या होती है 44। हिंदी में कुल 44 वर्ण माने जाते हैं और जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। अब प्रश्न उठता है कि वर्ण क्या है। तो इसकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है आपके ठीक सामने, आप इनको देखना है और समझना है। तो सबसे पहले परिभाषा पे आते हैं कि मुख से निकलने वाली आवाज को ध्वनि कहते हैं और ये ध्वनियां जब लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाती हैं। जिस प्रकार से ए, है, उ, री, कै, चै, तै, पै आदि। तो अब 2 प्रकार वर्ण को हमने कितने प्रकार में बांटा गया? 2 प्रकार को। तो सबसे पहला वर्ण के भेद। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं और उनके 2 भेद हैं। वो एक पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है। अब स्वर क्या है? प्रश्न यह बनता है कि स्वर क्या है। तो इसकी परिभाषा, स्वर की परिभाषा जो यहाँ पर आगे अगर लिखित है, आपको समझा देता हूं। जिस वर्ण को बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोला जाए उसे स्वर कहते हैं और हिंदी में कुल 11 स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, रिपीट कर लेना आप दोबारा इसको। जैसे आप स्वर के बारे में देखते हैं तो ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हो गए? 11। अब विशेष इसके अंदर है कि आपके दिमाग में ये आएगा प्रश्न कि अंग एह को क्यों नहीं लिया गया। तो स्वर के अंदर अंग और एह को स्वर में शामिल नहीं किया गया है। ये हो गया स्वर। अब आते हैं दूसरे प्रकार में हम, वो है व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा जान लेते हैं सबसे पहले हम। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं व्यंजन? 33 होते हैं। जैसे कै से है तक, कै से है तक। अब स्वर भी हो गए और व्यंजन भी हो गए। इनके अलावा भी अब आप सोचेंगे कि मैं तक तो आ गए और बाकी बचे वो क्या है। तो इसके बाद में हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की परिभाषा के लिए परिभाषा यहां लिखी गई है बोर्ड पे, आप इसको अच्छी तरह से देखें। मैं बता देता हूं आपको। स्वरों से रहित व्यंजनों का मेल संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम है संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो जैसे अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें हम, क प्लस श बराबर क्या हो गया? अक्षय। त प्लस र बराबर क्या हो गया? त्रय। ज प्लस य क्या हो गया? ज। स प्लस र स। ठीक है। अब एक विशेष बात है इनके लिए, वो नीचे लिखी गई है, नोट लगा के मैंने लिखा है कि स्वरों की तरह व्यंजनों को अलग से ध्वनि नहीं बोली जा सकती, परंतु हलंत का निशान आपको पहले पिछली कक्षा में बताया गया है, लगाकर स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है। जैसे खट्टा, विद्यार्थी, शुद्ध,
आदि। ठीक है, समझ में आया? तो इस वीडियो को ऐसा नहीं कि मनोरंजन के तौर पर देखना, आपको इसको अच्छी तरह से देखना और समझना है, और समझने के बाद आपके जहन में आएंगे कि इनके अंदर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो आपको 4 या 5 इनके अंदर से प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर इस श्यामपट्ट के ऊपर जो लिखित है उसके अंदर से ही आपको देने हैं। ठीक है, धन्यवाद।